एक ऋषि से जिन्होंने बहुत लंबे समय तक तप किया, उनको तपा अहंकार हो गया, सामने से उठे, उसी समय चिड़िया ने बीट कर दिया। ऐसे देखा, क्रोध से देख लिया, चिड़िया एकदम बड़बड़ाती हुई आई, नीचे गिरी धमाक से, गोविंदाय नमो नमः। एक गांव में आए, घंटी बजाया, दरवाजा खटखटाया, ए भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए। अब वहां एक भारतीय नारी जो एक ही पति एक पद प्रेमा, काय वचन पति पद पति प्रेमा, दूसर अनुसुईया के संदर्भ में दूसर पर पति देखे कैसे भाता प्रताप धर्म विचार, तो जो सपने हुआ न पुरुष मन नाही, जो वो वाली क्वालिटी रही होगी, वो पति के चरणों की सेवा कर रही थी। 5 मिनट विलंब से नाराज हो गए, क्या कर रही थी? कहा वो पति के पद्मों की सेवा कर। पति के पद्मों, मैं वैसा नहीं हूं, मैं श्राप दे दूंगा। देवी बेचारी जो भारतीय नारी थी, कई बार उसने क्षमा मांगा, बार बार श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। अंत में बोल पड़ी, ए पंडित जी, ए गुरु जी, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं, मैं अपने पति के पाद पद्मों में भक्ति रखने वाली भारतीय प्रतिभा नारी हूं। अरे कांप गए, अरे कैसे? वहां तो केवल मैं था, चिड़िया था, कोई नहीं था, आप कैसे जानी? मुस्कुराई, कहा, हे देव, हे मुनि, जितना आपको माला सटका करके शक्ति प्राप्त होती है ना, उतना हम सबको पति के चरणों की सेवा करके शक्ति प्राप्त है। इसीलिए जब आचार्य 7 फेरे घुमाते हैं और 7 वचन दिलवाते हैं कि आपके बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे, कोई कुआं नहीं बनवाएंगे, कोई तालाब नहीं बनवाएंगे, कोई घर नहीं बनवाएंगे, सब यज्ञ नहीं करेंगे, सब करते हैं ना 7 वचन। जब पति गया हो तो आपके लिए भी कहते श्रृंगार नहीं करना, वो नहीं करना, वो 7 वचन आपको याद होगा। तो उसमें पति के द्वारा जितना किया गया पुण्य है, 50% अपने आप पत्नी के खाते में आ जाता है। एक कथावाचक कहे कि महाराज ये पहले की बात हो, क्यों, अब क्या हो गया? कहा अब वो पति के खाते में जाता है। हमने कहा क्यों? कहा पहले पत्नी के खाते में आता था सेवा के आधार पर, अब वही सेवा के आधार पर अब पति के खाते में। देखिए कुछ नए पतियों ने क्या ताली बजाकर स्वागत है। एक कपल ने मुझसे, बड़ा युवा था, 30-32 वर्ष का, कहा कि आप दुनिया में समरसता की बात करते हो, समभाव की बात करते हो, स्त्री पुरुष को समान अधिकार की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, एक फ्लैट में एक पत्नी रहती हो, पति रहता हो, अब पत्नी के सर में दर्द हो गया तो पति ने सर दबा दिया तो अपराध हो गया क्या? दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? पति को दबाना चाहिए ना भाई। अगर पत्नी के सर में दर्द है, बहुत तेज से आंखों से आंसू आ रहे हैं, और वहीं पर घृतकुमारी और हिमगंगे सब तेल रखे पड़े हैं, तो थोड़ा सा हथेली में लेकर अगर पति लगा दिया तो ये ठीक वाला विषय है कि नहीं है? ये तो मानवता का विषय है, ये तो संवेदनशीलता का विषय है। इतना तो पति को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। देखिए माताओं ने क्या जोरदार, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारा वहां एक तो ये तर्क है कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यही मानवता है, यही संवेदनशीलता है। अगर सर में दर्द 9 बजे आ गया तो वो करना है, लेकिन ये ना हो जाए कि रोज 9 बजे सर दर्द करना, रोज 9 बजे सर दर्द न करने लगे, ये गड़बड़ है ना। बाकी तो ठीक है कि एक दिन कर लिया तो कर लेना चाहिए है, लेकिन ठीक 9 बजे रोज अगर करेगा तो वो अभ्यास में आने की बात।